हेलो एवरीवन। एक क्विक अपडेट आपके जैन 25 अटेम्प्ट के लिए। इट इज अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी। तो ऐसा कुछ नोट्स में अपना ये टेबल है आपके एचपी नोट्स में, बट देर इज एन अपडेट। कॉरिगेंडम है जो आईसीआई ने अपने इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन अपडेट किया हुआ है। नाउ देर आर डिफरेंट ओपिनियंस कि ये लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। बट फॉर यू इट डजेंट मैटर, राइट? जो आईसीआई ने किया हुआ है वही हम भी करेंगे। तो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। और आईसीआई ने क्या सॉल्यूशन लिया है और आपको इस एग्जाम में क्या प्रोविजन याद करना है वो। फर्स्ट दो पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाते हो तो आपको याद है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट तो अलाउ नहीं होता है। फिर सेट ऑफ जो है वो अदर हेड नॉट अलाउड। तो अदर हेड नॉट अलाउड, लेकिन ऑफ कोर्स इंट्रा हेड हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ओनली अदर हेड लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड, हेंस इंट्रा हेड सेट ऑफ इज पॉसिबल। पहले जो दो पॉइंट्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन थर्ड पॉइंट जब हमने पढ़ा था तब हमने बोला था कि कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। बट अब आईसीआई ने अपने इलस्ट्रेशंस अपडेट कर दिए हैं एंड उसमें उन्होंने कोई अल्टरनेटिव व्यू वगैरह दिया नहीं है, तो हमें भी वही सॉल्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। तो एचपी लॉस क्या होगा? शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। यानी जितना इंट्रा हेड आप कर सकते हो कर लो, एलओपी या डीएलओपी का। बचा हुआ अनएब्सॉर्ब लॉस जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब उस प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन की वजह से एक नेक्स्ट प्रोविजन भी आ जाता है कि इसका मतलब कोई भी बंदा अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जाएगा तो उसके अगले साल में ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा ही नहीं। करेक्ट। एसओपी को तो आपने अलाउ ही नहीं किया, तो उसका आंसर तो नील 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 हो जाता है, जीरो। एंड एलओपी को आपने बोला इंट्रा ऐड करो, बट बाकी रह जाए वो कैरी फॉरवर्ड मत करो। यानी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आएगा ही नहीं। खाली एक ही केस में आ सकता है, कब? अगर किसी ने पिछले साल में डिफॉल्ट नहीं नॉर्मल रेजिम में टैक्स भरा हो, क्योंकि नॉर्मल में तो कैरी फॉरवर्ड होता ही है ना। यानी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ सकता है, लेकिन ओनली व्हेन कि अगर आपने लास्ट ईयर डिफॉल्ट ना किया हो। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट ईयर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम किया होगा तो हम लोग तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं अलाउ करते ना। तो कैरी फॉरवर्ड नहीं अलाउ करेंगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं आएगा। यानी ब्रॉड फॉरवर्ड आपका पास्ट ईयर का आ सकता है ओनली व्हेन जब आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं किया हो, रेगुलर प्रोविजंस में गए हो आप। ठीक है। हाँ तो सर उसका क्या करना है? तो बोला सेम, क्योंकि हम तो उसको अलाउ ही नहीं करते। ठीक है। यानी टू न्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड इन सॉल्यूशन। फर्स्ट दो पॉइंट जो है वो आपके नोट्स में है, वो बराबर है। ये जो दो पॉइंट्स है वो चेंजेस है। एक तो हमने बोला कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो पिछले साल का जो ब्रॉड फॉरवर्ड होगा हम उसे भी सेट ऑफ नहीं करने देंगे। एंड ऑफ कोर्स पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड तभी आएगा जब आपने डिफॉल्ट रेजिम ना लिया हो। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट रेजिम में तो हम कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करने देते। बस इतनी सी बात थी जो आपको देखनी थी। फटाफट से मैं आपको एक आईसीआई का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। मिस्टर ए 35 सीनियर नहीं है, ए वाई 24 25 सैलरी दिया हुआ है एंड लॉस दिया हुआ है। फिर आपको बिजनेस लॉस दिया हुआ है एंड आईएफओएस। ठीक है। तो नॉर्मल प्रोविजन में तो क्या होगा कि सैलरी सामने लेट आउट सेट होता है, लेकिन हाँ अदर हेड का 2 लाख का लिमिट होता है। तो आपका एचपी का 20,000 लॉस जो है वो रह जाएगा, जो आप क्या करोगे कैरी फॉरवर्ड से। कैरी फॉरवर्ड हाँ, अभी तो मैं नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा हूँ ना। बिजनेस लॉस है तो आईएफओएस के सामने वो भी अलाउड होता है, तो अगेन वो भी 80,000 होगा सेट, और बाकी 20 वो भी क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो वही सॉल्यूशन है हमारा अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। 220 लॉस है, लेकिन ऑफ कोर्स हम अदर एड में मैक्सिमम कितना लॉस सेट करते हैं? 2 लाख। तो सैलरी 4 लाख में से 2 लाख टैक्सेबल हो गई। एचपी वाला 20,000 का लॉस है, वो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है। हम लोग जो आज कर रहे हैं वो क्या है? डिफॉल्ट के चेंजेस। उसी तरह से आईएफओएस का 80 है, तो वैसे तो 1 लाख है लेकिन 80 सेट हो सकता है। तो उसका भी जो 20,000 रह गया वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। डन। ठीक है। तो हमने दोनों में क्या बोला है? बैलेंस लॉस ऑफ 20 एचपी कैरी फॉरवर्ड होगा, बैलेंस लॉस ऑफ पीजीबीपी भी कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि वो तो सैलरी के सामने सेट नहीं हो सकता है। अब अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो तो अदर हेड मना कर दिया है हमने सेट ऑफ। वो तो आज रहा नहीं पड़ा है, वो तो हमने पहले से पढ़ा था, वही था। आप सिर्फ इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकते हो, अदर हेड सेट ऑफ नहीं। तो देखो, सैलरी
उसमें से फिर कुछ माइनस नहीं होगा क्योंकि पीजीबीपी का लॉस उसमें से माइनस नहीं होता है, सीधा आउटर कॉलम गया। आईएफओएस के 80 के सामने हाँ पीजीबीपी होगा, उसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। तो पीजीबीपी वाला 20,000 बाकी कैरी फॉरवर्ड भी होगा। और आपका आंसर आ गया जीटीआई टीआई 4 लाख। अब ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम एनी अदर हेड, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन आईसीआई ने जो सॉल्यूशन अपडेट किया है वो क्या बोलता है कि 220 आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, यानी भूल जाने का। ठीक है, कब? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ये वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं। गॉट इट? सो क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम में? एसओपी का तो अलाउड नहीं है, वो आपको पहले से पता है। अदर हेड अलाउड नहीं है, वो भी आपको पता है, सेट ऑफ। खाली नया क्या बोला मैंने आज, कि कैरी फॉरवर्ड भी नॉट अलाउड। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड तो पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड सेट ऑफ भी नॉट अलाउड। ये सब सिर्फ कहाँ पे, मिक्स मत कर देना, ओनली अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। नॉर्मल प्रोविजंस में जैसे चल रहा है वैसे लॉस मिलता रहेगा। डन। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें, बस इतना सा याद रखना है, अगर एग्जाम में सॉल्यूशन आए तो इस हिसाब से आपको सॉल्व कर देना है। डन। चलो बाय।